नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख फोक डांसेस के बारे में, यानी कि जो लोक नृत्य हैं उत्तराखंड में, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये वीडियो जो है या ये जो भाग है वो दो भागों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग 1 के तहत हम लोग उत्तराखंड के 10 प्रमुख नृत्यों के बारे में और भाग 2 में भी उत्तराखंड के 10 प्रमुख नृत्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है चौफुला नृत्य, या जिसको चंफूली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कई जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी यहां से बन चुके हैं, काफी प्रमुख हो जाता है नृत्यों की शैली में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चौफुला नृत्य के बारे में, या जिसको चंफूली के नाम से भी जानते हैं। यह जो चौफुला नृत्य है यह उत्तराखंड का प्रमुख एक नृत्य है, जो कि काफी हर्षोल्लास, काफी प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है या नृत्य किया जाता है। और ये एक श्रृंगारिक नृत्य है, यानी कि यहां पर जो भी डांसर्स हैं, चाहे वो नर्तकी हो चाहे वो नर्तक हो, यानी कि मेल डांसर्स हो फीमेल डांसर्स हो, वो काफी सज धज कर क्या है इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है एक तो सिमिलर है लगभग, अगर हम लोग देखें तो ये जो नृत्य है वो गुजरात का जो गरबा है, उस गुजरात के गरबा से, और आसाम का जो बिहू है, इस आसाम के बिहू से, तथा मणिपुर का जो रास नृत्य है, इन सबसे सिमिलर लगता है। मतलब इसकी झलक इसमें साफ साफ दिखाई देती है। और ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो उत्तराखंड का चौफुला नृत्य है वो किस अन्य एक नृत्य से जो है समानता रखता है। तो वो समानता रखता है चौफुला नृत्य किससे? असम के बिहू से। गरबा हो गया गुजरात का, एंड रास नृत्य है दैट इज ऑफ मणिपुर। तो इन सबके साथ में सिमिलर है। उत्तराखंड में इस नृत्य के पीछे यह मान्यता है कि यह नृत्य जो है देवी पार्वती जी के द्वारा शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। भगवान शिव जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने इस प्रकार का नृत्य किया था। और यह नृत्य जो है ये पुरुषार्थ प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। साथ ही इस नृत्य के दौरान किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स कि यहां पर कोई वाद्य यंत्र यानी कि ढोल, दमाऊ या किसी भी अन्य जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग ना करके सिर्फ हाथों की तालियों से और पैरों की थाप से तथा चूड़ियों और पाजेब, पायल जो होती है, इनकी खनखन से, इनकी आवाज के माध्यम से ही संगीत को उत्पन्न किया जाता है। मतलब जो शुद्ध स्वरूप है इस नृत्य का वो इसी प्रकार से। अब आधुनिक समय में अगर इसमें जो है किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में जो है ये वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। इस नृत्य में पुरुष नर्तक जो है उनको चौफुला के नाम से, तथा स्त्री नर्तकियां जो है यानी कि जो फीमेल डांसर है उनको चौफुलों के नाम से जानते हैं। तो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। चौफुला मतलब कि जो पुरुष नर्तक हैं, चौफुलो मतलब यानी कि जो स्त्री नर्तक हैं। तो इस प्रकार से जो पहला नृत्य है उसमें आता है फ्रेंड्स चौफुला नृत्य। वहीं अगर हम लोग दूसरे प्रमुख नृत्य की बात करें तो दूसरा स्थान आता है छोलिया नृत्य, या जिसको सरो नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ये जो छोलिया नृत्य या सरो नृत्य है यह उत्तराखंड में मुख्यतः कुमाऊं के क्षेत्रों में जो है परफॉर्म किया जाता है। और वहां पर भी जो सौर घाटी वाला एरिया है कुमाऊं में, यहां पर काफी अधिक मात्रा में इसको परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य को किरिजी कुंभ मेले के नाम से भी जो है जाना जाता है। किरिजी कुंभ भी इसको कहा जा सकता है। और यह नृत्य युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित होता है, यानी कि जो प्राचीन समय में उत्तराखंड के जो वॉरियर्स थे, जो योद्धा थे, उन पर जो है ये कहीं ना कहीं नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इसमें नर्तक क्या करेगा, एक हाथ में तलवार लेकर और ढाल लेकर जो है ढोल दमाऊ की जो थाप होती है, जो उसकी बीट होती है, उस बीट पर नृत्य का जो है परफॉर्म करते हैं। सामान्यतः इसमें कोई गीत नहीं गाया जाता है। वंस अगेन कुमाऊं के दुशांत क्षेत्र में, विशेष करके चंपावत वाला जो एरिया है, यहां पर इसे छपेली के नाम से, छपेली का मतलब होता है जहां पर संवाद होता है। जैसे मैं जो है नाचते नाचते गाते गाते आपसे कुछ प्रश्न पूछूं और आप नाचते गाते उस प्रश्न का जवाब दो, ये वाद विवाद या संवाद इस नृत्य के भीतर जो है होता है। इसी स्वरूप में गढ़वाल में जब ये नृत्य किया जाता है तो उसको सरों के नाम से जानते हैं। देखो एक ही है नृत्य, छोलिया इसको नाम दिया कुमाऊं के क्षेत्रों में, और सरो इसका नाम पड़ गया है जो है गढ़वाल जो है मंडल में। तो इस वजह से हम लोग छोलिया को सरो के नाम से भी जानते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां तक जो है आपको बातें सारी क्लियर होंगी। वहीं यदि अगले प्रमुख नृत्य की बात करें तो इसमें स्थान आता है हारुल। नाम से भी ये क्लियर हो जा रहा होगा, हारुल का मतलब होता है हर्ष उल्लास, प्रसन्नता के साथ जो है किया जाने वाला नृत्य, दैट इज हारुल डांस। हारुल डांस मुख्यतः कहां पर जो है परफॉर्म किया जाता है, तो ये जौनपुर में,
जौनसार में, उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर जिस समय सोशल सेरेमनीज होती हैं, रिलीजियस सेरेमनीज होते हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया या कहीं पर जो है पाठ पूजा के दौरान में यहां पर जो है हारोल नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य में क्या होते हैं कि जो नर्तक होते हैं वो एक गोलाई में, एक सर्कल में आकर जो है क्या करते हैं, यहां पर नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में प्रयोग होने वाला जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य जो वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र को जो है रमतुल्ला या रणसिंघा के नाम से जानते हैं। भाई रामतुल्ला जो है रणसिंघा का एक भाग है वो है, और साथ में डमरू जो है, डमरू की थाप पर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य में विषय वस्तु के आधार पर महाभारत की कथाएं, यानी कि थोड़ा सा यहां पर जो है माइथोलॉजी को लेकर आते हैं, महाभारत की थीम्स इसमें हुआ करती है, तथा किसी विशेष व्यक्ति के विशेष कार्यों को गीत का आकार बनाकर इसमें नृत्य किया जाता है। इसमें जो है नृत्य जो है, इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने महान कार्य किए हैं तो उनके महान कार्यों का बखान भी इस हारुल नृत्य में किया जा सकता है। वरना पौराणिक गाथाओं के रूप में महाभारत जो है, इसके विषय जो है, सब्जेक्ट जो है, उन सब्जेक्ट्स पर यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रमुख आता है फ्रेंड्स झुमेलो। ठीक है, झुमेलो आपने इसके बारे में काफी जो है मान्यताएं, काफी किंवदंतियां, और साथ में आई थिंक आपने परफॉर्म भी किया होगा झुमेलो। उत्तराखंड में यह नृत्य जो है वो विवाहित महिलाओं के द्वारा ससुराल में किया जाता है। जब विवाहित महिलाएं जो है ससुराल आती हैं तो ससुराल में इस प्रकार के जो है गानों को या इस प्रकार के नृत्य को परफॉर्म करते हैं। यह नृत्य जो है ये बसंत ऋतु में विषुवत पंचमी के दिन, अर्थात जो है संक्रांति के मध्य, विषु पंचमी से और संक्रांति के मध्य का जो समय है यहां पर किया जाता है। यह नृत्य जो है मायके की स्मृति में और ससुराल की विषय वस्तु पर आधारित होती है। जब कोई लड़की जो है अपना घर छोड़कर ससुराल आती है तो ससुराल में उनको मायके की याद आती है, तो मायके की याद में यहां पर जो है विरह के गाने या मायके की याद में जो है यहां पर गाने गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। साथ ही इस नृत्य में पति के घर से दूर रहने की विरह वेदना जो है, पीड़ा जो है, दूर रहने की पीड़ा, उसको भी व्यक्त किया जाता है। तो ये है हमारे पास में झुमेलो नृत्य के बारे में कुछ बेसिक्स। अगला स्थान आता है फ्रेंड्स रम्माण नृत्य। अब इस रम्माण से कोई शायद ही अपरिचित होगा, सभी लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये तब ज्यादा चर्चा में आया था जिस समय 26 जनवरी 2016 की जो गणतंत्रता की परेड लगी थी, यानी कि जो रिपब्लिक डे के दिन परेड जो निकली थी, तो उसमें जो है उत्तराखंड का रम्माण जो है उसकी झांकी भी लगी थी। तो तब से चर्चा में था, ऐसा नहीं कि उससे पहले मुख्य नहीं था, ये हमेशा से चर्चा में रहा था, लेकिन यहां से ज्यादा लाइमलाइट में आया था। ये नृत्य जो है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली आदि क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, बाकी स्थानों पर भी, लेकिन यहां जो है ज्यादा प्रचलित है। इसमें रामायण के कथानकों को आधार बनाकर नर्तक उनके मुखोटे पहनते हैं। भाई रामायण में जो जो किरदार थे, जो जो रोल थे, जो जो यहां पर क्या है देवी देवता थे, तो उनके मुखोटे लगाकर, उनके मुखोटे पहनकर जो है यहां पर नृत्य किया जाता है। और रामलीला की शैली के संगीत पर रामायण के कथानकों के मुखोटों को पहनकर मूक रहते हुए, स्वयं चुप रहेंगे, मूक रहते हुए जो है नृत्य करते हैं। वर्तमान में इस नृत्य का मुख्य केंद्र जो है ये चमोली का जो सलोड़ गांव है, ये सलोड़ गांव हो सकता है। ऐसे सवाल काफी बार जो है पूछे जा सकते हैं। इस नृत्य की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को देखते हुए वर्ष 2009 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है यूनेस्को के द्वारा इसे शामिल किया गया था। जैसा कि इमेज में भी देखा जा सकता है कि यहां पर मुखोटों के द्वारा, मुखोटे पहनकर जो है स्वयं मूक रहकर गाजे बाजे बजाते हुए ये जो है ये जो नृत्य है इसको परफॉर्म किया जा रहा है। तो वहीं आगे अगर हम लोग अगले नृत्य की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला स्थान आता है तांदी। तांदी नृत्य जो है ये अगला स्थान आता है। और तांदी क्या है? तांदी का अर्थ होता है घेरा, यानी कि यहां पर क्या करेंगे, जो पूरा मतलब नृतकों का जो मंडल होगा वो एक घेरे में एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए जो है तांदी नृत्य को परफॉर्म करेंगे। तो तांदी का मतलब होता है घेरा, अर्थात कि माघ के महीने में जौनपुर, जौनसार, उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों में सामूहिक रूप से या फिर हो सकता है कि अलग अलग जो है तांदी बनाकर इस नृत्य का आयोजन करवाया जाता है। देखो ये मुख्य क्षेत्र, ऐसा नहीं कह रहे कि बाकी जो है उत्तराखंड के स्टेट्स में इसको परफॉर्म नहीं करते। लगभग हर स्टेट जो है हर प्रकार के डांस, हर प्रकार के त्योहार जो है सेलिब्रेट करता है, लेकिन यहां पर इसकी महत्व क्या है कि सबसे अधिक जो है कहां पर यह प्रचलित है। इसमें नर्तक जो है कमर के साथ एक जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक हाथ पकड़कर दूसरा हाथ जो है कमर में रखकर ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले जो गीत हैं वो किसी जो है तत्कालिक घटना पर, अभी
अभी मतलब जो अगर कोई घटना हुई है तो उस पर हो सकता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कुछ प्रमुख कार्य किया है, उसका कुछ जो है महानता रही है, तो उस महानता पर यह जो है नृत्य किया जा सकता है, तांदी नृत्य। और यदि हम लोग इसके बाद बात करें तो अगला स्थान आता है फ्रेंड्स मंडान का। अब ये नृत्य कैसे आप लोग भूल सकते हैं, किसी भी शादी ब्याह में यदि जाए और ढोल की जो है थाप यदि सुनाई दिए तो सब लोग एकत्रित होकर इकट्ठा होकर मंडान लगाते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि मंडान के दौरान शरीर का हर एक अंग जो है ये नृत्य करता है। मतलब कभी आप हाथों से नृत्य करते हैं, कभी आप जो है सर को, अपनी गर्दन को अलग अलग आकार देते हैं, तो पूरा शरीर जो है मानव का वो थिरकता है इस मंडान की धुन पे। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। मंडान को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और यह नृत्य मुख्यतः टिहरी में, उत्तरकाशी में, जौनपुर इत्यादि क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा ढोल की थाप पर एकाग्रता के साथ यह जो है डांस किया जाता है और इसमें कहा जाता है कि शरीर का जो है हर एक अंग अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, हर एक जो है बॉडी पार्ट अपना क्या है एक व्याख्या जो है दर्शाता है इस नृत्य के दौरान। एकाग्रता जो है इस नृत्य की पहली शर्त है तथा नृत्य का अंत जो है चाली या भौर के साथ होता है। एक जो धुन होती है लंबी सी धुन लास्ट में, तो उसको चाली या भौर के नाम से जानते हैं। और ये मैंने एक पिक्चर ली थी, ठीक है, आई होप कि कॉपीराइट इस पे क्लेम ना हो, तो ये पिक्चर ली थी मैंने जहां पर कुछ जो है युवाओं के द्वारा इस प्रकार से मंडान नृत्य को परफॉर्म किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं दोस्तों आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। अगले अगर हम लोग नृत्य की बात करें तो अगला स्थान आता है चाचरी का। काफी प्रमुख है, काफी जो है बार पूछा भी गया है ऑलरेडी। चाचरी को ही जो है झोड़ा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः क्या है कि कुमाऊं के क्षेत्र में चाचरी जो है उसको जो है झोड़ा के नाम से जानेंगे और बाकी जो गढ़वाल का क्षेत्र है उसमें जो है इसे चाचरी के नाम से जानते हैं। यह नृत्य सामान्यतः माघ महीने में चांदनी रात में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है या समटाइम अलग अलग भी परफॉर्म किया जाता है। और चाचरी मुख्य रूप से जो है गढ़वाल के क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। वहीं यदि बात करें तो यह जो है प्रेम प्रधान और श्रृंगारिक नृत्य होता है और कुमाऊं में इसी श्रृंगारिक नृत्य को झोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर देखो श्रृंगार में जो है सज धज कर वहां पर मेल फीमेल दोनों यानी कि नर्तक नर्तकियों के द्वारा यहां पर ये डांस परफॉर्म किया जा रहा है। ये इसकी विशेषता है इस जो है नृत्य की। वहीं अगले नृत्य की और अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्थान आता है दोस्तों थड़िया नृत्य का। और थड़िया नृत्य के दौरान क्या है कि ये नृत्य विवाहित महिलाओं के द्वारा चैत्र वैशाख महीने में लगभग जो है मई के आगमन पर जो है सामूहिक रूप से मायके के आंगन में किया जाता है। देखो इससे पहले हम लोगों ने बात करी ससुराल में परफॉर्म होता है, यहां पर जो है मायके में परफॉर्म होता है और ये नृत्य प्राय उन विवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है जो पहली बार मायके आती हैं। जब जो है शादी के बाद वो ससुराल गई और ससुराल से पहली बार मायके आई हैं तो वहां पर हर्ष और उल्लास के साथ में थड़िया नृत्य को जो है किया जाता है। ये नृत्य जो होता है काफी जो है लास्य शैली में जो है होता है और इस नृत्य की मुख्यता ही यह है कि यह लास्य शैली का क्या है एक प्रकार है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने घर के आंगन में इस प्रकार का नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है। अगले अगर हम लोग और अंतिम नृत्य की बात करें तो अंतिम नृत्य आता है दोस्तों इसमें पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य का मतलब क्या है इसको भी समझिए। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड की जो 5 जनजातियों में से एक जनजाति है भोटिया ट्राइब, इस भोटिया ट्राइब के द्वारा ये जो है मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है और जिसमें नर्तक जो होता है वो विवाह के अवसर पर हाथ में रुमाल लेकर जो है नृत्य करते हैं। अपने हाथों में जो है रुमाल लेकर वो जो है नृत्य करते हैं, बाकी जो है शरीर के अंग भी थिरकते हैं, लेकिन मुख्य इसमें आकर्षण का जो केंद्र है वो है हाथ में जो है रखा हुआ वो रुमाल। तो ये जो है पौड़ा नृत्य है। तो आज के इस भाग में दोस्तों हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जिसमें कुछ और प्रमुख उत्तराखंड के प्रमुख नृत्यों पर चर्चा की जाएगी। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।